चरण दबाने लगे। लेकिन जब राम जी भी सो गए, लक्ष्मण ने प्रभु के चरणों को अपने हृदय में लगा करके सोए नहीं है, जागते रहे। बोले कैसे? क्योंकि जब इसमें एक दोहा लिखा है कि जब सवेरा हुआ तो क्या हुआ कि जागे कौन? बोले राम सुजान गुरु ते पहिले जगत पति जागे राम। तो दो लोग जागे, लेकिन लक्ष्मण बोले अरुण धुनी, अरुण शिखा धुनी कान। अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी। लाल चोटी किसकी होती है? मुर्गे की। अब मुर्गा जैसे बोला ब्रह्म मुहूर्त की बोला, तो लक्ष्मण कैसे उठे नहीं है? जागे नहीं थे, सोए नहीं, तो जागने का विषय नहीं है। बोले ये उठे हैं, केवल उठ के बैठ के भगवान के चरण बिंदु को हृदय में लगा करके आनंद की अनुभूति करते रहे रात भर लक्ष्मण। आज देखिए, सुबह हुआ, स्नान ध्यान हुआ, होने के बाद जाओ फूल ले आओ। फूल कहाँ? बड़ा अच्छा प्रसंग है। गुरु ने आदेश दिया पूजा के लिए फूल लाने हैं। जब पूजा के लिए फूल लेने गए, उसी समय हुआ क्या, ये तो जगए और जाकर के माली को बुलाया। भैया माली, आप कहाँ हैं? बोले मैं इधर हूँ। आप कौन? बोले मैं फूल उतारना चाहता हूँ। क्यों? पूजा के लिए। देखिए, कभी बिना पूछे किसी के यहाँ जाकर के जिसने पेड़ लगाया उससे पूछना चाहिए, रखवाला नहीं। दोष है, पूजा में फूल लगते नहीं है। राम जी ने देखिए पूछा, आज तो लोग बिना पूछे ताला तोड़ देते, और राम जी हमारे ऐसे हैं प्यारे, फूल तक नहीं छूते। 14 चितव पूछी मालीगन, और लेने लगी दल फूल मुदित मन। लेने लगे फूल। उसी समय क्या हुआ? अरे ते अवसर सीता तहाँ आई। सीता कहाँ आई? ते अवसर सीता कहाँ आई? ते अवसर सीता कहाँ आई? ते अवसर सीता कहाँ आई? गिरजा पूजन जननी बताई। गिरजा पूजन जननी बताई। गिरजा पूजन जननी बताई। देखिए, संयोग वही फुलबगिया थी, और उसी में तालाब था, 7 सीढ़ियां थी, और उसी में गौरी जी का मंदिर था, बगिया में ही। वो उधर आ गए, राम जी फूल उतार रहे हैं। संयोग 8 सखी थी इनके साथ। एक चतुर सखी के रूप में मैं बता दूं, भगवान शंकर स्वयं है वो। जो इसमें चतुर सखी है 8 में, ये भगवान शंकर स्वयं है। लेकिन जा करके स्नान किया। अब ध्यान की मुद्रा में गौरी माँ से ध्यान लग गया, और कहने लगती हैं क्या? पूजा कीन, शास्त्र कहता है, बोले अधिक अनुरागा मम अनुरूप सुभग मन, अनुरूप सुभग बर मांगा। मेरे मन के अनुरूप मैया मुझे बर दे देना। उसी समय क्या हुआ? एक सखी सिय संग बिहाई। बिहाई माने छोड़कर, चतुर सखी थी वो, और गई रही है देखने फुलवारी। फुलवारी देखने चली गई, लेकिन वहां देखा क्या देखा भाई? फुलवारी देखी नहीं, फुलवारी तो बहुत पहले भी देखी थी, आज कुछ अलग देखा। क्या? तहाँ दो बंधु बिलो के जाई। देखो, देखने में बिलोकने में अंतर है थोड़ा, विधिवत। और प्रेम विवश सीता पई आई। प्रेम मगन हो गई, वाणी ने कुछ बोलने से मना कर दिया, नेत्रों ने प्यारे अब ये नेत्र बंद ही नहीं हो रहे, दिव्य मूर्ति नेत्र में बस गई। और जिस समय आए सीता कहती हैं, आया आया
क्योंकि ये चोर है, राजा राज समाज में विश्व विलोचन चोर, चोर है चित्त को चुराने वाले। बोले आया आया बगिया में कोई चोर आया आया, आया आया बगिया में कोई चोर आया, बगिया में कोई चोर आया। सीता ने पूछा तुम क्या करने गई थी वहां जो तुम्हें चोर मिल गया? बोले मैं बगिया देखने गई थी। बोली बगिया दिखने गई, बगिया दिखने गई, वहाँ दो मिली गे, बगिया दिखने गई, वहाँ दो मिली गे, बगिया दिखने गई, वहाँ दो मिली गे। अरे चित्त देखो चित्त को चुरा लिया, चित्त चुरायो चित्त चोर, चित्त को चुरा लिया, चित्त चुरायो चित्त चोर। हे जानकी, और वो है कौन? दशरथ नंदन है। आवा आया वो है दशरथ युगल की चोर, आया आया बगिया में कोई चोर आया। जानकी ये बताओ चोर है कैसा? बोले देखा जिसने उसके पास वाणी नहीं है, नेत्र ने देखा, नेत्र के पास जीभ कहाँ है बताओ? और जो कह रही इसमें नेत्र नहीं है, गिरा नयन नयन बिनु देखा, गिरा नयन नयन बिनु देखा, गिरा नयन नयन बिनु देखा, अरे चित चुरायो चित चोर, चित्त वो चुरा ले गया। हवा आया आया बगिया आया, बगिया में कोई चोर आया, आया बगिया में कोई चोर आया, आया बगिया में कोई चोर। कथा ये कहती है जानकी जी जब आई और जैसे देखा तो जानकी के देखने के पहले राम जी ने देख लिया, और राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तात जनक तनया जा सोई। ये वही है जो कारण है धनुष यज्ञ का, धनुष यज्ञ यही कारण हुई। अच्छा प्रभु, तो बड़ी परम सुष्टा लज्जाशीला परम सुशीला जनक तनया जनक नंदिनी है। लेकिन उसी समय ऐसे जैसे ही लता को हटाया चतुर सखी ने, तो राम जी दिख गए। सामरी सूरत को जैसे जानकी ने देखा तो नेत्र खुले के खुले रह गए। किसी ने कहा नेत्र क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, पलक क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि निमि वंश से हैं जानकी जी, और निमि जी का वास पलकों पर है। जैसे देखा कि हमारी कन्या कुल कन्या आज अपने पति को निहार रही होने वाले, तो लज्जा के कारण निमि हट गए, और जैसे पलक से हटे अब पलक बंद है ना हो, ये निमि जी का ही काम है। यहाँ देवता निमि बैठे हैं वो, और जब हट गए जानकी के नेत्र बंद ना हो, जानकी के नेत्र खुले रह गए, और नेत्र के कपाट से इसी मार्ग से नयन मार्ग से राम जी के चित्र को हृदय में चित्रित कर लिया, उतार लिया, और हृदय के कपाट को बंद कर दिया, ऐसे निकल ना पावे बाहर। ये मन अनुरूप अब इस कपाट बंद हो गए। ये भाव है, कथा यही कहती है। चतुर्सखी ने कहा क्या कर रही हो? निमि जी फिर तुरंत आ गए। जब काम हो गया निमि जी आ गए, अब पुरिखा घर से चले जाते, फिर आ जाते आ गए। और जब आ गए अब जानकी जी गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख
गिरी वरराज किशोरी